अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। आज का टॉपिक दिल दहलाने वाला और एक अफसोसनाक वाकया है, जिसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि आप भी औलाद वाले हैं और मैं भी। चाइल्ड अब्यूज। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों में एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची की वीडियो बहुत वायरल हुई। ये अभी की नहीं है, ये कुछ अरसे पहले की है। जब वो वीडियो वायरल हुई तो लोग हरकत में आए, हमारे इदारे हरकत में आए। उस वीडियो में एक छोटा बच्चा और उसकी बहन साइकिल चला रहे हैं और वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी ब्लर करके। ये दिखाने का मकसद सिर्फ शऊर पैदा करना है कि अपने बच्चों को आप किस तरह बचाएं, क्योंकि खुले आम दरिंदे हैवान हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो एक बच्चा और एक बच्ची साइकिल चला रहे होते हैं और एक मजदूर जो वहां कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, वो आता है। पहले वो आगे पीछे देखता है कि कोई उसके आसपास देख तो नहीं रहा, कोई है तो नहीं, और उस बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता है और वो चला जाता है। एक 3-4 साल की बच्ची किस तरह पहचान सकती है कि उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ? उसको तो मासूम को पता ही नहीं कि उसके साथ वो दरिंदा क्या करके गया। एक हैवान, एक शैतान जो वो मासूम बच्ची की मासूमियत ले गया और उस बेचारी को पता ही नहीं चला। और उन पेरेंट्स से मैं बहुत सा खफा हूं जो अपने छोटे मासूम बच्चों को बाहर खेलने यूं ही भेज देते हैं, जबकि ये पता होते हुए कि यहाँ पे हैवान घूम रहे, यहाँ दरिंदे घूमते हैं जो आपके छोटे मासूम बच्चों के साथ नाजेबा हरकत करके यूं ही गुजर जाते हैं और कोई उनको पकड़ने वाला भी नहीं। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे हरकत में नहीं आएंगे तो आप, मैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ही एक्शन लेके अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। फिर यूं ही एक और वाकया में पेश आया, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाऊं। देखिए, आप लोग आंखें खोलें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की हिफाजत करें। वो बच्ची, छोटी बच्ची, 5-6 साल की छोटी बच्ची अपनी छोटी बहन के साथ चलते हुए आ रही होती है और एक यूं ही एक मजदूर नुमा घटिया शख्स वहां से गुजरता है और उसके साथ नाजेबा हरकत करके यूं ही चला जाता है। थोड़ी देर में ही उसका भाई आता है। वो बच्ची उसको बताने की कोशिश भी करती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो खुद एक छोटा बच्चा है, वो क्या कर सकता है। और वालदैन वालदैन होश के नाखुन लें। वालदैन क्यों अपने बच्चों को यूं ही चीज लेने, कुछ खरीदने, खेलने अकेले क्यों छोड़ देते हैं? आपको अपने बच्चों को खिलाना है, आपको अपने बच्चों को बाहर भेजना है, तो आप पहरेदारी करें, आप बाहर खड़े हों जब तक आपके बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर इंसान को शक की नजर देखना चाहिए। अब इस दरिंदगी का कोई हल नहीं है हमारे पास। अब वो कहाँ हैं ऑनर किलिंग वाले लोग जो गैरत के नाम पे लड़कियों को तो मार देते हैं? यहाँ जो छोटी मासूम बच्चियों का बचपन छीना जा रहा है, उनको क्यों नहीं सजा मिलती? उनको सरेआम खड़े होकर आप क्यों गोली नहीं मारते? तब आपकी गैरत नहीं जागती कि उन बच्चों को बचाया जाए। वो छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो गया। उन बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके वालिदैन की है, सिर्फ वालिदैन की है। क्योंकि इदारों पे अगर आप छोड़ेंगे तो फिर हर बच्चा ज़ैनब ही होगा। मदरसे का भी एक वाकया होता, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, अवेयरनेस के लिए बनाई थी। आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस बच्चे के साथ भी नाजेबा हरकतें होती थी। उस बच्चे ने कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक और मदरसे का भी एक वाकया होता, जहां पे वो बच्चा कह रहा है कि हमने शिकायत की अपने उस्ताद से कि हमें पढ़ाने वाले टीचर हमारे साथ नाजेबा हरकत कर रहे। उन्होंने उनको तसल्ली दी कि अब ये टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, और 2 दिन बाद वो बच्चों को उन्हीं की क्लास में दोबारा बैठा दिया गया। मतलब किस किस्म के हमारे मदारिस या स्कूल या टीचर्स जो हमारे ही बच्चों को हिफाजत नहीं दे सकते। 90% मदरसों में ये हो रहा है, स्कूलों में ये हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ ये हो रहा है। जो गार्ड, जो स्वीपर, जो आसपास घूम रहे होते हैं, क्यों कैमरे नहीं लगे हुए?
क्यों उनकी आइडेंटिफिकेशन आप नहीं करके रखते कि उनको पकड़ा जाए, उनके शनाख्ती कार्ड रखे जाएं, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हर जगह कैमरे होने चाहिए। अगर आप किसी मदरसे को रजिस्टर करते हैं, उसके हर रूम में कैमरा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उनको मोनेटाइज नहीं कर रही है, उनको मॉनिटर करें, उनको देखें कि क्या स्कूलों में जो स्वीपर या गार्ड या मासियां काम कर रही हैं, उनकी आपके पास पूरी वेरिफिकेशन है, आप उनको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकया होने के बाद वो फरार हो जाते हैं और किसी तरह उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता और वो ना पकड़े जाते हैं और फिर वो एक के बाद एक वाकया बस होता जाता है और हम बात करते रहते हैं, लेकिन कोई अमल नहीं होता। ज़ैनब के केस में वो शख्स पकड़ा गया, क्यों आपने उसको सरेआम फांसी नहीं दी? वो इबरत का निशान बनता तो शायद कुछ लोग उसके खौफ से डर के ये काम ना करते। फांसी की बात मैं कर रही हूं, यहां ह्यूमन राइट्स वालों को भी ऑब्जेक्शन होगा मेरी बात पे, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स वाले तब क्यों नहीं आते जब एक बच्चे के साथ वो नाजेबा हरकत करके भाग जाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। हमने सारिम का वाकया सुना था, उस मासूम बच्चे को मार के गटर में डाल दिया था, ना उसके कातिल पकड़े गए, ना उस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और वो बेचारा बच्चा एक कहानी बन गया। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो चाइल्ड अब्यूज के ऊपर दिन ब दिन होते जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेरेंट्स से कहूंगी कि आप तवज्जो रखें अपने बच्चों पे, आपकी नजर होनी चाहिए। ना आप उनको अकेला भेजें, ना आप उनको बाहर चीज लेने भेजें, ना आप उनको बाहर खेलने दें अकेले, आप रहें उनके साथ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मारिया सलमान को दें इजाजत। इनसाइट विद मारिया के साथ। अल्लाह हाफिज।